जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों, बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। अब बुध तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि आपकी राशि से दूसरे घर की राशि है। दूसरा घर जिसको हम हमेशा से बोलचाल, खान पान, कुटुंब, वाणी और धन के लिए जानते हैं। यानी हमारी राशि का मालिक और हमारे कर्म का मालिक कहाँ बैठा? दूसरे घर के अंदर। यानी यह स्थिति एक चीज को क्लियरली दिखाती है कि फाइनेंशियली ये कॉम्बिनेशन ठीक है, या ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको धन देने के लिए आया, आपको पैसा देने के लिए आया, आपको सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए आया है। लेकिन इसके साथ क्या है? मंगल ग्रह बैठे हुए। अब कन्या राशि के लिए मंगल शत्रु है। इसको आप ये मान सकते हैं कि जब तक वो दूसरे घर में है मंगल, और मंगल भी पूरे 28 अक्टूबर तक यही है, तो ये आपके लिए एक लगातार चैलेंज भी दे रहा है। जहां एक तरफ बुध ग्रह पैसा दे रहे हैं, वहीं मंगल ग्रह इस फिराक में लगे हुए हैं कि आपसे कोई क्रोध या जल्दबाजी कराकर आपके पैसे का नुकसान कैसे। एक तरफ आप किसी से बात कर रहे हैं पूरा पेशेंस रख के, वहीं आप किसी की बातों से बात करते हुए थोड़ी सी बात कुछ हुई और आप पैनिक हो गए, आपको बहुत जल्दी से गुस्सा आ गया और आपने अपनी वाणी से कुछ उसे उल्टा सीधा कह दिया, और बाद में सोचा कि यार अगर मैं थोड़ा पेशेंस रख लेता तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये चीजें यहाँ आपको सोचने पे मजबूर करेंगी कि आपको फाइनेंस तो मिलेगा, लेकिन आप उस फाइनेंस को बरकरार रख पाएंगे नहीं। आपको काम तो मिलेगा, क्या काम बरकरार रख पाएंगे? आपको क्लाइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन क्या क्लाइंट से कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी? ये मंगल आपको चैलेंज करेगा, क्योंकि वो अष्टमेश होकर दूसरे घर में है। उसका काम है आपके धन को नुकसान पहुंचाना, और नुकसान इस वजह से ही होगा जब आप क्रोध करेंगे, आप जल्दबाजी करेंगे, आप किसी भी बात को लेकर जल्दी से पैनिक होंगे। तो इस दौरान इसका ध्यान रखें कि मंगल को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जहां भी कुछ बात हो तो थोड़ा शांत हो जाए, धैर्य हो जाए, जल्दबाजी से बचें, क्विक डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि बोलचाल से ही जीवन में बहुत सारी चीजें संभव हैं। आपका बोलचाल ठीक है तो सब कुछ ठीक है। राशि का मालिक होकर दूसरे घर में, धन के लिए ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी इसको ठीक है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। खान पान पर थोड़ा सा नियमित रखें। कर्म भाव का मालिक दूसरे घर में है, यानी कर्म का दूसरे घर से संबंध, कर्म का धन से संबंध। अब कर्म का मालिक पंचम में, यानी कर्म से बुद्धि स्थान है ये पांचवा, और वहीं पे दूसरा स्थान धन का, यानी आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी कि आप कितना पैसा कमाएंगे। आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी कि आप किस तरीके से धैर्यवान होकर बिना पैनिक हुए कार्य कर रहे हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि दशम भाव से बैठकर हो रही है दूसरे घर पर, तो ये स्थिति क्या बताएगी कि आपको जीवन में अगर कोई जल्दबाजी या कोई गलती हो रही है, तो या तो कोई व्यक्ति विशेष समझदार मिल जाएगा, या कुछ समझदारी पहले से आपको आ जाएगी जिससे आप वो काम नहीं करेंगे। गुरु का काम भी है फाइनेंस को कंट्रोल करने का ही, क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ सप्तम भाव और चौथे का मालिक होकर भी दृष्टि दे रहा है। इसलिए बुध का अकेले रिजल्ट नहीं है, बुध के रिजल्ट मंगल और गुरु से संबंधित है। तो बहुत बार वो धन प्रॉपर्टी से भी आ सकता है, बहुत बार वो धन आपके जीवन साथी से भी आ सकता है। जय श्री राम।